दोस्तों कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एमबीवीएम की एपीआई फेच करने के लिए। मतलब जो हम लोग फेच करेंगे एपीआई वो एमबीवीएम में होगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैं जेसन प्लेस होल्डर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप जेसन प्लेस होल्डर पे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे पोस्ट है, कमेंट है, एल्बम है, फोटो है, टू डू है और यूजर है। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, ठीक है, पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट की बात नहीं करके हम लोग यूजर की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको ये एपीआई दिख रही होगी। इस एपीआई को हम जावा में एमबीवीएम की मदद से फेच करेंगे। एमबीवीएम अगर जो है नहीं पता है आपको तो मैं बता दूं, एमबीवीएम में मॉडल व्यू व्यू मॉडल। अगर दोस्तों मैं आपने एमबीवीएम वाला लेक्चर नहीं मेरा देखा है तो प्लीज जाके पहले उस लेक्चर को देखिए। उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि कैसे क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाली एपीआई है यूजर वाली और यही एपीआई हमको फेच करनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये वाली एपीआई है हमारी और इसी एपीआई को हम एमबीवीएम में फेच करेंगे। उससे पहले मैंने सर दोस्तों हमने नोट बनाया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिपेंडेंसी आपको दिख रही है फर्स्ट नंबर पे, दोस्तों अगर हमको जावा में एमबीवीएम करना है तो सबसे पहले हम लोगों को ये लाइफ साइकिल लाइव डेटा की डिपेंडेंसी और व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी, ये दोनों डिपेंडेंसी आपको डालनी होगी। उसके बाद ये जो रेट्रोफिट वाली एपीआई है, ये जो रेट्रोफिट वाली एपीआई है और जीसन कन्वर्टर, ये दोनों आपको डालना होगा। मतलब कि जो दो एपीआई है वो लाइफ साइकिल की है और ये जो है ये हमारी रेट्रोफिट की है, तो ये आपको प्रोजेक्ट में डालना होगा। मैंने पहले से डाल चुका हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं, एमबीवीएम। एक फोल्डर बना के यहाँ पे करेंगे। वैसे आपको जैसे मन करे वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे फोल्डर बना के करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं एमबीवीएम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी लेंगे। सबसे पहले एक एक्टिविटी ले लेंगे जिसमें हम नाम देते हैं यूजर डेटा एक्टिविटी। ठीक है, यूजर डेटा एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे यूजर एक्टिविटी नाम दे दिया है। ठीक है, और इसको आप हटा दीजिए, ये जो चीज़ है इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे मैंने एमबीवीएम प्रोजेक्ट हमने लिया हुआ है और इसी के अंदर हमने यूजर डेटा बनाया है। तो क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा डेटा है, तो ज़्यादा डेटा के लिए हम लोगों को रिसाइकलर व्यू ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमको डेटा दिखाना है, एक रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं। वैसे तो इसे हम कंस्टेंट भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, लीनियर ले लेंगे। ठीक है, लीनियर लेआउट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप रिसाइकलर व्यू डाल दीजिए और यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं किस चीज़ की, रिसाइकलर, RECYCLERVIEW, रिसाइकलर व्यू की यहाँ पे हम लोग आईडी दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यूजर डेटा एक्टिविटी पे। अब हमें क्या करना है कि हमें इस एपीआई को फेच करना है। हमें इस एपीआई को फेच करने के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको डिपेंडेंसी लेने की नीड है। डिपेंडेंसी कौन कौन सी लेने की नीड है,
दो आप डिपेंडेंसी इसके लिए ले सकते हो, लाइफ साइकिल के लिए और लाइव डेटा के लिए। अगर आपको डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी तो आप यहाँ से ले सकते हो, डायरेक्ट आप डालो लाइफ साइकिल और यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आके ये जो व्यू मॉडल आपको दिख रहा है ये वाली डिपेंडेंसी, और जो लाइव ये जो लाइव डेटा के लिए दिख रहा है ये वाली, ये दो डिपेंडेंसी आप यूज कर सकते हो। ये डिपेंडेंसी अगर आप नहीं यूज करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेट्रोफिट की जो दो डिपेंडेंसी होती है वो दो डिपेंडेंसी हमने डाल दी है। यहाँ जैसे दो डिपेंडेंसी आप देख पा रहे हो रेट्रोफिट की, बस इसी की नीड है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि रिसाइकलर व्यू हम लोग बना चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हमें एमबीवीएम करना है, मतलब मॉडल व्यू व्यू मॉडल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा ये वाला फोल्डर है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सर्विस क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एपीआई SERVIC सर्विस एमवीबीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सर्विस क्लास बना दी। दोस्तों सर्विस क्लास में क्या होता है, सर्विस क्लास में आपको कुछ नहीं करना है। सर्विस क्लास में बस आपको करना ये है कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे गेट और सेट जो भी मेथड होता है, अभी तो हमारा गेट ही मेथड है क्योंकि हम लोग गेट एपीआई यूज करने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, जेसन प्लेस होल्डर, जैसा कि यही एपीआई है, इसके अंदर आपको ये जो एंड पॉइंट दिख रहा है ना, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे कॉपी करके डाला है तो यहाँ पे आप कॉल मेथड, ये आप रेट्रोफिट 2 वाला मेथड दे रहे हो, ये आपको करना है, ठीक है। अब इसमें हमको मॉडल क्लास बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मॉडल क्लास है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको कंट्रोल ए कर लेना है और आप यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे लिखिए जेसन टू पोजो मॉडल, ठीक है। पहली वेबसाइट पे चले जाइए और पहली वेबसाइट पे जाकर यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट पे आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे एक रूट करके है, बाकी एक जीईओ है, कंपनी नेम कंपनी है और एड्रेस है। जैसा कि आपको इस एपीआई में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा जो डिटेल है वो अलग है, एड्रेस जो है वो अलग है और उसके बाद कंपनी जो है वो अलग है। और यही रीजन है कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग क्लास बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो रूट होता है उसको उठाते हैं और वो ही मेन होता है, उसको उठा के सबसे पहले बनाते हैं, ठीक। तो एमबीबीएम प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास लेते हैं और यहाँ बनाते हैं यूजर डेटा एमबीबीएम, ठीक है। यूजर डेटा एमबीबीएम हमने बनाया और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपको ये एड्रेस क्लास और कंपनी क्लास आपको बनानी पड़ेगी। तो ये एड्रेस क्लास आप यहाँ पे ले लीजिए और एड्रेस क्लास लेने के बाद से आप यहाँ पे एड्रेस वाला उठाइए और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक जीईयू करके है, अब इसे भी आपको बनाना पड़ेगा। तो एक क्लास उठाइए और यहाँ पे बना दीजिए, इसे भी बना दीजिए, ठीक है। तो ये जीईओ भी आपको यहाँ पे बना देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जीईओ बना दिया तो आपको क्या करना है, ऑल्ट इंसर्ट और गेटर सेटर इसका बना देना है, ठीक है। एड्रेस पे भी वही काम करना है, ऑल्ट इंसर्ट और गेटर सेटर बना देना है, ठीक है। एड्रेस पे आपने इंसर्ट कर दिया और एपीआई पे इंसर्ट, एपीआई पे भी छोड़ दिए, जीईओ पे भी हो गया और यहाँ पे इस पे कर देना है। कंपनी, कंपनी हमने नहीं बनाया तो एक कंपनी भी बना लेते हैं। तो एक कंपनी बची, एक कंपनी भी बना लेते हैं, ठीक है। और इसको ऑल्ट इंसर्ट कर देते हैं गेटर से। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हम
इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।